वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू GTA रियल। एंड पिछले एपिसोड की बात की जाए तो पिछले एपिसोड में मैं लेकर आया था अपनी इस ब्यूटीफुल सी बाइक को, हार्ले डेविडसन, जो कि बहुत ही कमाल लग रही है। इसकी डिलीवरी लेने के लिए गया था मैं। साथ ही साथ मैंने कुछ नई जॉब भी ट्राई की थी जिससे मुझे काफी ठीक ठाक पैसे मिले थे। देखो, जो पिछली बार मैंने जॉब ट्राई की थी वो काइंड ऑफ जॉब नहीं कह सकते, काइंड ऑफ बिजनेस कह सकते हो तुम लोग। और उसमें मुझे ज्यादा पैसे तो नहीं मिले थे, लेकिन कम टाइम के अंदर अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों से पूछा था कि क्या भाई मुझे यही काम कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अपनी जो मैकेनिक वाली जॉब थी उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अब ये क्या था भाई? सो मैकेनिक वाली जॉब में अराउंड दिन का मैं 20 से 30 हज़ार डॉलर अर्न कर पा रहा था, लेकिन वो जो बिजनेस मैंने ट्राई किया था बस एक बार, उसमें मैंने अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया था भाई कुछ ही देर में। तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई क्या मुझे 24 घंटे के लिए यही जॉब करके देखनी चाहिए कि मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। एंड काफ़ी सारे लोगों ने यस बोला था। तो यार दोस्तों, आज मैं वही जॉब करने वाला हूँ जो मैंने पिछली बार की थी लास्ट में बिल्कुल, और आज देखेंगे कि उस जॉब से मैं कितने पैसे अर्न कर पाता हूँ। साथ ही साथ दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे ढूंढना है घर। भाई परेशान हो गया हूँ मैं यहाँ पर। नहीं सीरियसली भाई, ये जो इलाका है ये इतना ज़्यादा बाहर है, इतना ज़्यादा बाहर है कि मुझे आने जाने में ही 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। देखो, मुझे जो भी मेन काम करना है वो काम होगा लॉस सैंटोस में या फिर लॉस सैंटोस के आसपास, ठीक है। और मैं रहता कहाँ हूँ? सैन एंड्रियास में। इतनी दूर है भाई लॉस सैंटोस से सैंडी शोर सैन एंड्रियास वाला इलाका, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर ढूंढूंगा लॉस सैंटोस में ही, और मेरे अगर बजट के आजू बाजू आ गया तो फिर हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले घर को सेल कर देंगे। सो ये है मेरा प्लान। बाकी बारिश हो रही है लॉस सैंटोस में बहुत ही तगड़ी, और गेम काफ़ी रियलिस्टिक है। ये GTA 5 रियल है तो ऑब्वियसली रियलिस्टिक तो होगा ही। पानी की बूंदे देखो भाई, क्लियरली नज़र आ रही है पानी की बूंदे जो ज़मीन पर गिर रही हैं। और ये मैंने कैसा छाता लिया है भाई, मैं तो अभी भी गीला ही हूँ। मैं छाते के नीचे हूँ तब भी गीला। छोड़ो, छाते का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि इस घर का सेलिंग प्राइस क्या है इस वक्त। मतलब मैं अगर इस घर को सेल करना चाहूँ तो अराउंड कितने में बिक जाएगा ये घर? वैसे तो 1,41,000 डॉलर समथिंग में मैंने इस घर को ख़रीदा था। सो अराउंड उतने तो मिलने ही चाहिए मुझे, उतने तो डिज़र्व करता हूँ मैं। सो एक बार चेक कर लेते हैं और फिर लॉस सैंटोस चलेंगे और ढूंढेंगे कोई बेटर घर। देखो, घर तो ये वाला भी बढ़िया है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकेशन यार, मुझे लॉस सैंटोस से यहाँ आना पड़ रहा है बार बार। यही जो प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी अगर मैं अपने इस घर को बेचूँ तो 1,40,000, हाँ अराउंड इतने में ही खरीदा था मैंने, उतने ही मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, पहले तो थोड़ा जॉब वगैरह करते हैं और फिर लॉस सैंटोस के रियल स्टेट में जाएंगे और देखेंगे मेरे बजट में कोई घर मिल सकता है क्या। अभी तो देखो, वापस मुझे लॉस सैंटोस जाना पड़ेगा। ओहो, पुलिस वालों की बाइक है ये, BMW। पुलिस वाले लेकर घूम रहे हैं इस शहर में भाई। रिचनेस तो है। और ये रहा पुलिस स्टेशन। जाऊँ क्या मैं? नॉर्मल GTA 5 में, अब मेरी बाइक गिर गई। नॉर्मल GTA 5 में ये जो पुलिस स्टेशन है ये होता नहीं, मतलब खुलता नहीं है, बट यहाँ पर ये परफेक्टली वर्किंग पुलिस स्टेशन है भाई। क्या बात है, मैं रिपोर्ट भी लिखवा सकता हूँ? नहीं, रिपोर्ट लिखवाने का तो ऑप्शन नहीं। वैसे भी मैं रिपोर्ट क्या लिखवाऊँगा भाई। चलते हैं लॉस सैंटोस और मैं तुम लोगों से डायरेक्टली वहीं पहुंचकर मिलता हूं। आज हम लोग वही काम करेंगे जो पिछले एपिसोड में मैं करने की कोशिश कर रहा था, एंड ठीक ठाक पैसे भी अर्न किए थे मैंने उस काम से। लेट्स गो टू द लॉस सैंटोस। क्या बारिश हो रही है भाई, भयंकर लेवल की। फ्यूल, थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्यूल। लॉस सैंटोस आ गया हूँ और बारिश के बाद क्या ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। पानी नहीं सूखा है क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल दुनिया में भाई बारिश के बाद इतनी जल्दी पानी नहीं सूखता है, तो इस गेम में भी कैसे सूखेगा भाई, क्योंकि GTA 5 रियल है। यहाँ बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियोस फॉलो होते हैं। क्या सुहाना मौसम हो गया यार, बारिश के बाद मौसम और भी ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाता है, जैसा कि तुम लोग इस वक्त देख सकते हो। मेरी हार्ले की हेडलाइट परफेक्टली वर्किंग। सो सबसे पहले मुझे ढूंढनी है वो गाड़ियाँ जिन गाड़ियों की लोगों को ज़रूरत नहीं है, और फिर उन गाड़ियों को डिसअसेंबल करना है और फिर उनके पार्ट्स निकाल कर मुझे सेल कर देना है। सो आ जाओ, पहले तो मुझे कोई गाड़ी चाहिए यार जिसकी किसी को ज़रूरत ना हो। ऐसी गाड़ी मिल सकती है थोड़े से पुराने इलाके में जहाँ पर लोगों के पास थोड़ी पुरानी और बेकार गाड़ियाँ हो। चलते हैं लॉस सैंटोस के ऐसे किसी इलाके में। लॉस सैंटोस में ऐसा कोई इलाका जहाँ पर थोड़े पुराने लोग रहते हों, जिनके पास थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ हों, ऐसा इलाका तो सिर्फ यही है, लेस्टर के घर के पास वाला। वेल, इस वर्ल्ड में लेस्टर अपना दोस्त वगैरह तो नहीं है, और मैं दोस्ती बढ़ाने भी नहीं वाला। जिन लोगों से अपनी दोस्ती नॉर्मल वर्ल्ड में रहती है, इस रियल वर्ल्ड में भी उन लोगों से दोस्ती करके क्या ही फ़ायदा भाई।
इस वर्ल्ड में तो हम लोग अलग दोस्त बनाएंगे। पहले एक दोस्त बनाने की कोशिश की तो थी, लेकिन बना नहीं वो। खैर, मुझे तो गाड़ी चाहिए। हेलो, किसी के पास कोई गाड़ी है क्या जो सेल करना चाहता है? बस पुलिस वाले दिख रहे हैं भाई। लेस्टर वाली गली है, इसको इग्नोर करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। उधर क्या पता कोई हो इंटरेस्टेड बंदा जो कि अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हो। इस गली में जाऊँ क्या? चलते हैं ज़रा। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, कोई अपनी गाड़ी बेचने में इंटरेस्टेड है? इस बंदे ने मुझे बुलाया क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उसने हाथ से कुछ इशारा किया। अबे वो सिगरेट पी रहा है भाई, फिर भी इससे बात कर लेते हैं। हेलो सर, क्या आप इंटरेस्टेड हो अपनी गाड़ी बेचने में? वेल, ये जो बंदा है ये वाली गाड़ी बेचना चाहता है, वो भी $11,000 में। बिल्कुल सही ठिकाने पर मैंने अपनी बाइक रोकी है। आई एम रेडी टू पे यू सर। $11,000 मैंने पे कर दिए हैं और ये गाड़ी हुई मेरी, और ये चलती भी है भाई। वर्किंग कंडीशन वाली गाड़ी को डिसअसेंबल करूंगा मैं। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। यार करना तो पड़ेगा। पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया फिर नहीं, बट गाड़ी के टायर भी गीले हो गए हैं भाई। रियलिस्टिक। सबसे पहले तो इस बाइक को यहाँ साइड में लगाते हैं, लॉक करते हैं, इस गाड़ी में बैठते हैं जो कि अब मेरी है, और इसको कबाड़े की दुकान पर लेकर जाते हैं, डिसअसेंबल करते हैं और देखते हैं इसके पार्ट्स में कितने प्राइस में बेच सकता हूँ। $11,000 की ये गाड़ी। हाउ मच प्रॉफिट आई कैन जनरेट? लेट्स सी। ये रहा डिसअसेंबलिंग पॉइंट। यहाँ पर करेंगे गाड़ी को डिसअसेंबल। सो सबसे पहले आगे से जो भी इंजन वगैरह पार्ट्स वगैरह जो भी निकालने हैं, यही एनिमेशन चलता है भाई फ्रैंकलिन का। मैं क्या करूँ, यही एनिमेशन चलता है। और इधर आगे का हुआ भी। ओके, टायर बर्स्ट हो गए। आई गेस जो काम के पार्ट्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं। पीछे से भी, अबे अरे 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 फ्रैंकलिन आराम से भाई मेरे। सो पीछे से भी वही प्रोसेस शायद चालू है अपना। आई डोंट नो फ्रैंकलिन भाई, तू कुछ कर। ओके, हो गया। मिले इंजन, व्हील्स, गियर बॉक्स, बॉडी वर्क। ओके, काफ़ी सारा आइटम मिला तो है दोस्तों। अब इन आइटम्स को मुझे बेचना है। चलते हैं ज़रा। टैक्सी बुलानी पड़ेगी क्या? मैं बाइक तो लेकर आया ही नहीं अपनी। ओह दैट इज़ बैड। ओ शिट। ओ शिट, कहाँ गोलियाँ चल रही है भाई? मैं क्यों पिट रहा हूँ? ओ नो भाई, यहाँ गैंग वॉर शुरू हो गई अलग ही। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे उनके पंगे चालू है भाई। अरे क्या चालू है इतनी सी देर में भाई? क्या हो रहा है? मैं ये बेचने जा रहा हूँ। मैं ये फटाफट बेचने जा रहा हूँ जो पार्ट्स मिले हैं। भागो, दौड़ो। गैंग वॉर शुरू हो गई है सीरियसली। तो मौसम हुआ है यार, और ये पानी क्यों नहीं सूख रहा? अबे इतनी देर में तो रियल वर्ल्ड में सूख जाता है, ये क्या बदतमीजी है? अरे इतना भी रियलिस्टिक नहीं होना था भाई गेम को, कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो गया अब तो ये। टैक्सी लेकर आ चुका हूँ मैं इस लोकेशन पर, और यहीं पर सेल कर सकते हैं हम लोग पार्ट्स को, स्पेयर पार्ट्स को जो कि मिले हमें। एंड यहाँ पर पीसेस को सेल करते हैं। $11,869 प्लस 198। अब है भाई, मतलब ऑलमोस्ट $12,000। $1,000 का फ़ायदा हुआ सिर्फ। ठीक है। ओके, सो ऑलमोस्ट $12,000 के वो पार्ट्स बिके हैं। $11,000 में मैंने वो गाड़ी खरीदी थी। $1,000 तो बहुत ही कम है यार। इतने देर में तो गाड़ी रिपेयर करके ही आ जाते। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। यू नो व्हाट, मुझे गाड़ी खरीदने की बजाय चुरा के उसे डिसअसेंबल करना चाहिए। अब तुम लोगों का सवाल होगा कि भाई ये तो रिस्की होगा। रिस्की तो होगा, लेकिन इसमें पकड़े जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। नॉर्मल चोरी में क्या होता है, गाड़ी चुराते हैं, किसी डीलरशिप पे बेचते हैं, पैसा आता है, सिंपल। पुलिस ट्रेस करती है डीलरशिप को, डीलरशिप वाला बता देता है कि भाई इस बंदे ने मुझे ये गाड़ी बेची थी, एंड फिर चोर पकड़ा जाता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, गाड़ी चुरा के उसे पूरा डिसअसेंबल कर दो, कोई सबूत ही ना बचे कि भाई गाड़ी गई कहाँ, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, और सिंपली उन पार्ट्स को लाके यहाँ पर बेच दो। वैसे रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही कुछ होता है। गाड़ियाँ बाइकें चोरी होने के बाद सारे स्पेयर पार्ट्स निकाल के अलग अलग पुर्जों के साथ बेच दिए जाते हैं। वेल, वही काम हम लोग इसमें करने वाले हैं गेम में। आ जाओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मुझे गाड़ी चाहिए। कहीं कोई रैंडम पार्क्ड व्हीकल उठाते हैं और उसको बेच के आते हैं, थोड़ा संभल के। कहीं किसी पुलिस वाले की ही गाड़ी ना उठा लूँ मैं रैंडमली। काफ़ी ब्यूटीफुल कार थी उसकी, बट रहने दो। मैं ऐसी कोई गाड़ी नहीं उठाऊंगा यार जिसमें कोई ऑलरेडी बंदा बैठा हो। मैं ऐसी गाड़ी उठाऊंगा जो कि रैंडमली कहीं पार्क्ड हो, जैसे कि वो गाड़ी एक रैंडमली पार्क्ड है और उसके आजू बाजू कोई नहीं है, ऊपर से टेस्ला है। कोई नहीं है आजू बाजू, तो इसका मतलब ये मेरी है आई गेस। बैठ सकता हूँ मैं। भाई कुछ भी नहीं हुआ, किसी की नहीं थी ये गाड़ी। मैं चला ये टेस्ला लेके इसको डिसअसेंबल करके बेचने के लिए। भाई क्या बड़ी स्क्रीन है टेस्ला में। मैं
मैं चला। मेरी कोई गलती नहीं भाई, रैंडमली गाड़ी खड़ी थी साइड में, मैं क्या करूं, वो थी तो मैंने उठा ली। इसको डिसअसेंबल करके इसके पार्ट्स बेचते हैं, मज़ा आएगा। अब भी रियल वाला प्रॉफिट होगा भाई, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने अपने पैसों से तो ख़रीदा नहीं है। ये लेकर आ गया यहाँ पर, इसको रखो इधर। ओके, अब प्रोसेस शुरू किया जाए डिसमेंटलिंग का। आगे से डिसमेंटल। ओके, टायर वायर फट गए, इसका मतलब आगे का काम हो गया। वही काम पीछे से भी। बस ये देखना है कि इसके पार्ट्स कितने में बिकते हैं। 20,000 की भी बिक गए तो भी मज़े हैं भाई, क्योंकि मेरा कुछ नहीं लगा है। ओके, मिल गया, बहुत सारी चीज़ें मिली है। इंजन, व्हील्स, गियर बॉक्स, बॉडी बॉक्स, ये सब कुछ मिला है। चलो 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 चलो। अब मेरी हार्ले कहाँ है? अच्छा, वहाँ पार्क्ड है, बाद में लेकर आएंगे। टैक्सी। वेलकम बैक एवरीवन, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। कितने मिलेंगे? लेट्स सी। 15,000, 15,500, ऑलमोस्ट $16,000। डैम, बिना कुछ किए $16,000 मिल गए। I mean, मेहनत तो लगी, बट क्या मेहनत लगी। मैंने तो रैंडम सड़क से बाइक उठाई, गाड़ी उठाई। ओह वेट, बाइक को भी डिसमेंटल करके देख सकता हूँ। ये तो चेक करना पड़ेगा। किसी की बाइक है? हेलो एक्सक्यूज़ मी, कोई बाइक देगा अपनी? अब देखो, वो टेस्ला चोरी तो हुई, पुलिस तो जाएगी ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि पार्ट्स में टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया गया है उसे। बाइक एक बार मैं टेस्ट। ओ भाई, वहाँ पर फिर से एक गाड़ी खड़ी है, एंड डोंट से कि फिर से ये किसी की टेस्ला ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फिर से ये टेस्ला ही है। वो गोलियाँ चल रही है, किसने चलाई पता नहीं, छोड़ो अभी रहने दो, मैं नहीं चुराने वाला वो टेस्ला। मैं एक बार बाइक चेक करना चाहता था कि क्या बाइक भी डिसमेंटल करके बेची जा सकती है। बाइक लेकिन मिलेगी नहीं ना भाई, किसी बंदे से छीननी पड़ेगी। आज वो छीन के भी देख लेते हैं। ये ओ शिट पुलिस। ओ नो, चार। ओ शिट, किसके पीछे? किसी और के पीछे। ओ भाई बच गया। अगर गलत टाइम पे उस बंदे से मैंने ये बाइक छीन ली होती। वो 4 पुलिस भर के गाड़ियाँ थी, 4 गाड़ियाँ भर के पुलिस थी। छोड़ते नहीं वो लोग मुझे। ओ एक और बाइक। सो ठीक है, बच गए, बाल बच गया। फिर से पुलिस, कितनी पुलिस घूम रही है भाई इस इलाके में। अभी गाड़ी चोरी हुई है, शायद इसलिए घूम रही है, पता नहीं। बट मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ इस वक्त। कहीं और चलते हैं यार, कहीं और से बाइक उठाते हैं और फिर उसे सेल करके देखते हैं। अबे कितनी पुलिस है भाई इसी इलाके में, इतनी पुलिस क्यों है? मुझे एक बाइक टेस्ट करनी थी। क्या मुझे कोई बाइक मिलेगी? रुको, कोई बाइक वाला बंदा आएगा, उसको पीट के छीन लूँगा मैं। आने दो ज़रा। ओह वहाँ एक बंदा, लेकिन इधर ही पुलिस वाला है। रुको, वो सामने ही आएगा। अभी रेड लाइट है, ग्रीन होने दो, वो बंदा सामने आएगा और मैं उसकी बाइक छीन लूँगा। ग्रीन हो गई, आ रहा है, नाइस, बहुत ही बढ़िया। चल बे नमूने, बाइक दे। चल जा, पुलिस में कंप्लेंट करेगा जाकर। इसकी बाइक ले जाके मैं डिसमेंटल करके और बेच दूंगा सारे पार्ट्स। देखते हैं कितना प्राइस मिलता है। क्या फास्ट है भाई, इंसेनली फास्ट बाइक है इसकी तो। ओके, कर भी सकता हूँ मैं इसे डिसमेंटल। ओ या, व्हाई नॉट। तो ओके, इसका भी यही एनिमेशन है। ओके, निकाल क्या रहा है ये? इसमें से भी इंजन व्हील्स निकालेगा ये, और क्या ही निकालेगा। बढ़िया, पीछे से। चलो भाई, आई डोंट नो फ्रैंकलिन भाई साहब उधर क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। एंड इसी के साथ काम पूरा। और यहाँ से भी हमें व्हील बॉक्स, गियर बॉक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हैं। चलो देखते हैं ये कितने में बिक पाता है। मेरे पास ऑलमोस्ट $1 लाख होने वाले हैं। वेलकम बैक। बाइक अराउंड 10-15-20,000 की होगी। उसके स्पेयर पार्ट्स भी। व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग भाई? ये क्या $18,500 के ये ऑलमोस्ट बिके हैं? $18,500 के ये बाइक के सारे पार्ट्स बिके हैं। दिस इज क्रेजी। मैं इतनी देर से गाड़ियों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ $18,500 के बाइक के पार्ट्स बिक गए। बाइक सी बढ़िया है यार, और रिस्क भी कम है। डैम, ठीक है, मज़ा आया। टाइम क्या हो रहा है? 4:15 बज रहे हैं। सुबह से ही काम कर रहा हूँ मैं। ये अराउंड 7-8 घंटे हो गए अपने को। पानी देखो सूख गया बारिश का सारा। और अराउंड अगर पहली वाली गाड़ी को भी शामिल कर दिया जाए और फिर दूसरी वाली गाड़ी को भी, तो $30-35,000 के लगभग मैंने अर्न कर लिया अभी तक। $35,000 अभी तक अर्न कर चुका हूँ मैं। एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं याद, बट हाँ इतने के लगभग ही। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अपनी हार्ले के पास चलते हैं और फिर ज़रा आजू बाजू के घर देखते हैं। अब तो मैं बहुत जल्दी घर के लिए जितने पैसे चाहिए वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बहुत जल्दी। टैक्सी।
भाई यहाँ तो बात बात पे गोलियाँ चल जाती है भाई। मैं टैक्सी का वेट कर रहा था अपनी, आ गई। थैंक यू वेरी मच यार, तू आया। मुझे लगा तू भाग भाग जाएगा, गोलियाँ चलती हुई देख। तू भाई क्या हो रहा है उधर? चल मेरे भाई तू फटाफट से चल, वेट मत कर, फटाफट। भाई तबाही मची पड़ी है वहाँ, लाशें बिछ गई हैं। और ये टैक्सी वाला देखो अपना फुल चौड़ में भगा रहा है आगे से, और है भाई बंदे में। अबे कौन सी गली से? ओए क्या कर रहा है तू? कहाँ से लेके जा रहा है बे? भाई बंदा तो लिटरली फुल और आगे साथ टैक्सी चला रहा है। टैक्सी वाले लौंडे ने एग्जैक्ट सही लोकेशन पर छोड़ा है हमें। बंदा अभी तक सिगरेट ही फूंक रहा है। दिस वॉज अ हार्ली डेविडसन, पहले अनलॉक। तो अब मैं ज़रा जा रहा हूँ रियल स्टेट ऑफिस, और वहाँ पर देखता हूँ कोई बजट में मेरे घर है क्या, लॉस सैंटोस में ही या फिर आसपास भी चलेगा। और सैंडी शोर्स तो बहुत दूर है भाई। यहाँ वाले रियल स्टेट के ऑफिस तो आया था मैं पहले भी। इसके पास तो बहुत ही बड़ी रेंज है, सिर्फ महंगे महंगे ही घर हैं, कुछ ज़्यादा ही महंगे। लॉक द बाइक। फिर भी एक बार चल लेते हैं। नहीं, मेरे बजट में कुछ भी नहीं था इसके पास। ये देखो, ये 70 लाख डॉलर का, ये 8.5 करोड़ डॉलर का मेंशन। 8.5 करोड़ डॉलर मतलब होगा ऑलमोस्ट 750-800 करोड़। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने? ये 34 लाख डॉलर का सबसे सस्ता जो था इसके पास वो था ये, हाँ, जिसको मैंने विजिट भी किया था। नहीं, कुछ भी मेरी बजट में नहीं है भाई। 13-14 लाख डॉलर का है ये, 1 लाख डॉलर मेरे पास। एक और रियल स्टेट वालों का ऑफिस है, वहाँ चल के देख लेते हैं, क्या पता मेरे बजट में हो कुछ। आ जाओ चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अब क्या भीड़ चल रही है यार सड़कों पे। एक और रियल स्टेट वालों का ऑफिस है और वो है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर आया हूँ या फिर नहीं। अब लेकिन है कहाँ भाई ऑफिस? बिल्डिंग में है क्या? लग रहा है मुझे बिल्डिंग की एंट्रेंस कहाँ से है। ओके, यहाँ से है। बात तितलियाँ कितनी उड़ रही है। ओके, अंदर चलते हैं फटाफट। लिफ्ट से आ चुका हूँ मैं कहीं तो। ओह, ये है रियल स्टेट वालों का ऑफिस। भाई ऑफिस इतना भयंकर है इनका। KW डाउनटाउन LA, केलर विलियम्स रियल्टी। ये बंदे भी खरीदने के लिए आए। मुझे लग रहा है ये शायद सिर्फ पेंट हाउसेज एंड फ्लैट्स वगैरह बेचता होगा। बात करते हैं। ओके, बात कहाँ करनी है? वहाँ पर। लेट्स गो राइट देयर। हाँ, यहाँ से हम लोग परचेज कर सकते हैं। पहली बार ही आया हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाय रियल स्टेट। आई होप प्राइजेस मेरे बजट में हो। इसके पास तो काफ़ी ऑप्शंस है। ये है 5th फ्लोर पर 16 लाख डॉलर में। ये है ऑलमोस्ट 17 लाख डॉलर में 9th फ्लोर पर। यह है 17 लाख डॉलर में 14th फ्लोर पर। यह है एरिजोना एवेन्यू 5 में भी 5th फ्लोर पर होगा। भाई इतने महंगे महंगे। ये है बजट में 2 लाख का है ये, या 2,03,000 दैट इज़ टोटली इन माई बजट। लेकिन ये मुझे वैसा क्यों लग रहा है यार, लेस्टर के घर के पास अभी जो मैं इलाके देख कर आया हूँ, जहाँ से मैंने $11,000 में एक बंदे की गाड़ी खरीद के तोड़ फोड़ के बेच दी। दैट इज़ गुड। ये 6 लाख डॉलर का है। ये $2 मिलियन, ये भी $2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन। अगले पेज पर चलते हैं। 6.5 लाख डॉलर का ये। भाई घर के तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। और ये सी फेसिंग है क्या? सी फेसिंग मिल जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। 5 लाख डॉलर, 5 लाख, 4.5 लाख डॉलर में क्या ये मिलेगा? मिंडानो वे यूनिट नंबर 12। ओ दैट इज़ गुड भाई। सी फेसिंग अगर ये मिल जाए लाइफ सेट है। पैसिफिक एवेन्यू, ये तो बजट से बाहर है। 15 लाख डॉलर, 31 लाख डॉलर। ये 3 लाख। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे में तो ऑलरेडी मैं रह रहा हूँ। भाई ऑप्शन अभी भी है। ये टावर के अंदर, अच्छा बिल्डिंग में चाहिए तो 3-3 लाख के हैं। ये भी 3 लाख का है। 3 लाख में ये भी मिल जाएगा, मतलब 4 लाख में। मेरे को बताऊँ कौन सा बढ़िया लग रहा है आइडिया? ये वाला, ये बहुत ही ब्यूटीफुल। इसका एक वो करते हैं, रिक्वेस्ट टूर, गो एंड मीट एन एजेंट एट द प्रॉपर्टी। भाई बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। तुम लोगों को शायद वो लोकेशन याद नहीं आ रही, बट एक बार जरा वो लोकेशन देखो भाई मेरे साथ। तुम लोग भी कहने वाले हो कि भाई क्या ये, क्या है ये? चलो चलो फटाफट बाहर बाहर, जल्दी 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 जल्दी। आ गए नीचे आ गए। लोकेशन पर निकलते हैं। भाई वो लोकेशन ऐसी है, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का देख के उसे। चलो 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 चलो, बढ़िया। इस गेम का सीन समझ में नहीं आता है। कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं होता है। इधर है वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सी फेसिंग प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली यहाँ पर। ये देखो, पार्किंग भी अपने पास मस्त फ्री की। यही है लोकेशन। सो दिस इज़ द क्रेजी व्यू जिसके लिए इतने पैसे देने हैं। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है, या भाई ये नीचे वाली। भाई अबे इससे तो कोई व्यू ही नहीं मिलेगा यार। इसमें जाने का रास्ता कहाँ से है? ओह, वो रहा दरवाज़ा।
नहीं, इससे ऊपर वाला फ्लोर चाहिए। ये रहा बंदा अपना एजेंट। ठीक है भाई, कमाल का है ये, लेकिन इससे व्यू कहाँ है बढ़िया, इसके ऊपर वाला फ्लोर चाहिए मुझे। दिस इज गुड, दिस इज सो गुड भाई, ये बहुत ही बढ़िया है। ये बाथरूम है, ये घर है, ये है बालकनी, प्रॉपर बालकनी है इस घर में। मेरा जो अभी घर है उसमें तो कुछ भी नहीं है। इधर और क्या है, इधर बेडरूम, हाँ ये बेडरूम है। इधर शावर है, नहीं शावर तो बाहर ही देख लिया। ओके सो किचन है, बाथरूम है, एक बेडरूम है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बढ़िया है। ये प्लांट देखो क्या बेहतरीन लग रहा है, ब्यूटीफुल भी है देखने में। सर देखो मेरे तो बढ़िया लग रहा है ये। बाकी ऊपर वाला फ्लोर होता तो ज़्यादा बेटर रहता, शायद ऊपर वाले फ्लोर का ऑप्शन था। मैं एक बार ज़रा जाकर फिर से चेक करना चाहता हूँ। बाइक का है मेरी, वो रही, मैं देखना चाहता हूँ भाई ऊपर वाले फ्लोर का ऑप्शन है या फिर नहीं। ओके चलो अंदर आ गया मैं। अब नए बंदे बैठे हैं, प्रॉपर्टी बिक भी रही है, बस ऐਵੇਂ भी बैठे ही हैं बंदे। ये देखो, ये था यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर एक 14 भी और एक 16 भी है। 16 देखो जैसे ही नंबर बढ़ रहे हैं पैसे भी बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली पैसे कोई बंदे देगा बढ़िया व्यू के लिए, तो मुझे लग रहा है ये $4,61,000 वाला थोड़ा अपर वाले डेक का होगा जहाँ से बेटर व्यू मिलेगा। वैसे भी 3 फ्लोर का है ही ये मामला पानी। तो मेरे पास या तो एक ये ऑप्शन है और या तो एक ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। लोकेशन एक बार चेक करनी पड़ेगी, इसका भी एक बार टूर रिक्वेस्ट कर ही लेते हैं भाई। मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ दोस्तों, बताओ कमेंट्स में कौन सा वाला घर मेरा नेक्स्ट हाउस होना चाहिए, क्योंकि वो सैंडी शोर्स तो बहुत दूर है यार, ऊपर से 1.5 लाख का है भी वो। 3-4 लाख में यहाँ एकदम सॉलिड घर मिल रहे हैं बढ़िया वाले। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम हो चुकी है। बाइक का फ्यूल ख़त्म नहीं हो रहा है यार। लॉस सैंटोस में इधर से उधर जाने के लिए बाइक ही बेटर है, गाड़ी में तो पूरे दिन फ्यूल ही भरवाते रहो। वेल जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ से इधर, ये वाली, ये येलो वाली। ओके नो प्रॉब्लम, इसमें तो पार्किंग के लिए भी स्पेस है। सॉरी मोटे भाई साहब, सॉरी सर, गलती हो गई। दिस इज़ द प्रॉपर्टी राइट है, ब्यूटीफुल गैराज। ये है मेन डोर घर का, बहुत ही प्यारा है। आप आइए मैडम। ठीक है, फ्रूट्स, अबे यार मैं फ्रूट्स क्यों खाने लग जाता हूँ। वेल उठाया ही है तो फेंकना नहीं चाहिए। ऐसे भी भूख लगी है बहुत तेज, थोड़े से और नहीं, पिछली बार वाली हरकतें नहीं प्लीज़। सो ये था मेन डोर जैसा कि हम लोगों ने, अबे एक सेकंड, मेन डोर कौन सा था, ये था शायद मेन डोर। हाँ तो इधर क्या है फिर, बेडरूम नहीं बाथरूम ओके, और फिर यहाँ होगा बेडरूम एंड फिर यहाँ होगा ओह गैराज। अच्छा बेडरूम से कनेक्टेड है गैराज, और ये बैकयार्ड का होगा। डैम, यहाँ बैकयार्ड भी है भाई। स्विमिंग पूल तो नहीं मिल पाएगा बट बैकयार्ड है विद ब्यूटीफुल व्यू। पीछे हाईवे, ओ इसके स्विमिंग पूल है घर में, कोई बात नहीं, हम लोग ये घर देखने आए हैं। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो ठीक लग रहा है सब कुछ। वैसे जनरल GTA 5 में ये वाला घर ओपन होता नहीं है, बट वैसे GTA रियल यहाँ पर बहुत सारे घर ओपन होते हैं। अरे ये दरवाज़ा नहीं चेक किया मैंने, ओह ये भी बाहर ही आता है। बाहर आने के 3 दरवाजे हैं, एक्सक्यूज़ मी, इतने दरवाज़ों की क्या ज़रूरत भाई। बाहर आने के कितने 4 दरवाजे हैं यार, नहीं 3 ही है, हाँ 3 दरवाजे हैं टोटल। ठीक है, मैं पर्सनली बताऊँ ये प्रॉपर्टी मुझे बढ़िया लगी। अब तुम लोग बताओ दोस्तों कौन सी वाली सबसे बेस्ट है, मतलब ये वाली या फिर इससे जो पिछली देखी हम लोगों ने जिसमें बढ़िया ओशियन व्यू मिल रहा है वो वाला। तुम लोगों को अगर ओशियन व्यू वाली प्रॉपर्टी बढ़िया लगी है तो तुम लोग ओशियन कमेंट कर सकते हो, वरना तो ये वाली बढ़िया लगी है तो तुम लोग लेक कमेंट कर सकते हो। लेक कमेंट करने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि बगल में ही ये काफ़ी ब्यूटीफुल लेक भी है। वेल ये वही लोकेशन है जहाँ पर मेरे बार ड्राइविंग टेस्ट फेल हुए थे। खैर ये हम लोगों ने लोकेशंस चेक की क्योंकि मुझे अपना घर शिफ्ट करना है एंड काफ़ी ठीक ठाक लगी। वापस से अपने काम धंधे पर लौटते हैं भाई, शाम हो चुकी है। अभी मैं चला एक और बाइक उठा के रास्ते से उसको डिसमेंटल करके देखने के लिए। चलो ढूंढे एक बाइक, क्योंकि बाइक में ही ज़्यादा प्रॉफिट है, गाड़ी में तो उतना नहीं है। बाइक दिखनी भी तो चाहिए भाई। तुम लोग अटेंशन टू डिटेल देख रहे हो भाई। जब फ्रैंकलिन कर्व लेता है तो इसका एक पैर ऑटोमेटिकली देखो ज़मीन की तरफ आ जाता है, जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में कोई ह्यूमन करता है। जब बाइक टर्न लेती है तो एक पैर पहले ही तैयार रखता है ज़मीन पर रोकने के लिए। जस्ट लुक एट दिस, देख रहे हो पैर, कमाल है भाई, अटेंशन टू डिटेल। खैर मैं ढूंढ रहा हूँ कब से बाइक और दिख भी गई मुझे। ठीक है, अपनी बाइक को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पार्क कर देता हूँ। आई होप मैं किसी और की बाइक चुरा रहा हूँ, मेरी ही ना चोरी हो जाए। चलते हैं उस बाइक को उठाते हैं। उठा ली, चलो डिसमेंटलिंग टाइम।
ऐसा कुछ शब्द भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। प्रेस ई टू स्टार्ट द डिसमेंटलिंग। बाइक से जो प्रॉफिट मिला था उसके बाद ही मैंने सोचा कि भाई फिर से एक बाइक उठाते हैं। ओके, आगे का प्रोसेस डन हो चुका है, पीछे की है प्रोसेस की बारी। पता नहीं हाथ से ही फ्रैंकलिन कैसे ये सारे स्पेयर पार्ट्स निकाल रहा है। रियल लाइफ में तो वैसे रियल लाइफ में भी बंदा हाथ से ही निकालता है, बट ऑब्जेक्ट्स टूल्स का यूज़ करके। यहाँ पर काफ़ी सारा आइटम मिल चुका है हमें। ओ मेरे पास खाना है। ओ वाह, मेरे पास खाना है, मैं तो भूल ही गया था। थोड़ा खाना खाना ज़रूरी है दोस्तों, भूख लगी हुई है। फ्रैंकलिन की हेल्थ का मैं ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल भी। सूप भी लेके घूम रहा है फ्रैंकलिन। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, क्या सुना मैंने? पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा एक और हो जाए। ओ गिरा दिया। ओके, वेलकम टू द शॉप। सेल करते हैं पीसेस। $17,000 और $754 का एक पार्ट बिका है, मतलब अराउंड $18,000 फिर से मिल चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक बाइक को डिसमेंटल करके बेचने से। एंड दैट्स हाउ दोस्तों मैंने ढूंढ निकाला है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस पूरे लॉस सैंटोस में। एंड आई गेस इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस और कोई भी नहीं हो सकता है। नहीं सीरियसली भाई, 3 बाइकें बेचो $50,000 इन, 10 बाइकें बेच दो $2 लाख इन। नहीं 2 लाख तो नहीं, फिर भी $1.5 लाख इजीली। मुझे लग रहा है मैंने एक कमाल की ट्रिक ढूंढ निकाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे इस काम के मुझे क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं वो तो पता नहीं, बट ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी मैं निकलता हूँ घर, क्योंकि रात होने वाली है और मैं इधर होटल में रुकना नहीं चाहता। वैसे यहाँ एक बगल में ही होटल है, रुक जाऊँ क्या इधर ही? अब पैसे अपने पास तो रुक जाते हैं, लेकिन नहीं यार, होटल में थोड़ा रिस्की होता है। पुलिस आ गई, कुछ पंगे हो गए, ये टेंशन थोड़ी सी होती है। चला गया मैं तो। ओह ये कैसा ओपन रूफ होटल? अबे ये होटल में नहीं, मैं कहीं और आ गया भाई। मुझे लग रहा है मैं क्लब वगैरह में आ गया। क्या रूफ पार्टी चल रही है इधर? कोई नहीं है इधर तो। क्या ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है। अबे बस कर भाई फ्रैंकलिन, बाहर निकल। इधर अपने को नहीं आना था, मैं फिर भी आ गया। डैम क्या ऊंची बिल्डिंग है यार, ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से तो। बट ये है क्या भाई? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे होटल में जाना था, कहाँ भेज दिया मुझे? नीचे चलो। होटल में जाने की एंट्रेंस कहीं और से है मुझे लग रहा है। JW मैरियट, वहाँ बिलबोर्ड चालू है ऑलरेडी। भाई मैं कहाँ घूम रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। ये क्या है? फैशन शो चालू है क्या? ये क्या इलाका है? LA लाइव वेलकम। मैं होटल ढूंढ रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ बस। ओके वहाँ से होटल की एंट्रेंस। भाई ये क्या होटल है? यहाँ तो बंदा ही कंफ्यूज हो जाए कि एंट्री कहाँ से लेनी है। और वहाँ पर मैं एक गाड़ी के ऊपर जेट्स की देख रहा हूँ, कौन लेकर जा रहा है ये? आई डोंट नो, कोई फंक्शन हो रहा है क्या इधर? अब तो बिल्कुल जाना है मुझे इधर। ओ ये क्या है? गाड़ी पार्किंग का सिस्टम। चलो भाई बाइक लेके, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। आ जाओ भाई बिंदास। अब तो होटल में जाके ही रहेंगे। कहाँ से एंट्री? यहाँ से है। ओह यहाँ से एंट्री होटल में। चलो छोड़ो, बाद में फिर कभी जाएंगे। वहाँ गार्ड्स दिख रहे हैं, और वैसे भी आज मैंने बाइकें गाड़ियाँ वाड़ियाँ चुरा के बेची है। मैं कुछ कांड नहीं करना चाहता। भागो यहाँ से। अबे मेरे घर के इलाके में बारिश क्यों होती रहती है दुनिया भर की? भाई बिजली कड़कती रहती है, बारिश होती रहती है। वन मोर रीज़न टू गो फ्रॉम हेयर। ये बारिश का होना। इस बाइक को इधर ही पार्क कर देते हैं। नाइस एंड वेलकम बैक। अब छाता निकाल दो भाई। सो इस वीडियो की शुरुआत भी छाते के साथ हुई थी, और इस वीडियो का एंड भी आएगा छाते के साथ ही होगा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है इस इलाके में। वेल दोस्तों, हम लोगों ने ये टेस्ट किया कि क्या वो जो बिज़नेस था कबाड़े वाला वो बढ़िया था या फिर नहीं। एंड बिलीव मी दैट वाज ग्रेट, बट इतना भी कुछ खास नहीं था जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि अरे गाड़ियाँ चुरा कर भी तो डिसमेंटल की जा सकती है। और तब तो ये प्लान और भी ज़्यादा एपिक हो गया जब ये पता चला कि अरे बाइक्स ज़्यादा बेटर है डिसमेंटल करके बेचने के मामले में। एंड हैंस प्रूव्ड कि ये वाला आइडिया जो मैंने पिछली बार ढूंढा था वो एपिक आइडिया था। बाकी बताओ दोस्तों, क्या हमें इस प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ और नया ट्राई करना चाहिए, चोरी वाले काम से हटके, कबाड़ी वाले काम से हटके? और कौन सा घर लेना चाहिए दोनों घरों में से, लेक वाला या फिर ओशियन वाला, सी व्यू वाला? बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।